कर्ता को यानी कि सब्जेक्ट को हम बेसिकली पर्सन के हिसाब से समझते हैं, पर्सन के हिसाब से समझते हैं। देखिए पर्सन जो है वो हिंदी में इसे हम कहते हैं व्यक्ति, लेकिन यहां इसे व्यक्ति समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर्सन व्यक्ति भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग यानी कि जिसमें जान न हो ऐसा कोई चीज, कोई वस्तु हो सकता है, मृत यानी कि डेड कोई चीज हो सकती, लेकिन हम उसे पर्सन कहेंगे। अभी आप जरूर समझ गए हैं, क्योंकि आप में से कईयों ने तो ग्रामर कुछ तो किए हैं या हल्का फुल्का वो सुनने में देखने में पता चलता है कि 3 प्रकार के पर्सन। कौन सी 3 से प्रकार? एक है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन, एक है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसका डेफिनेशन नहीं होता। क्यों डेफिनेशन नहीं होता? क्योंकि अगर मैंने डिफाइन किया तो वो तो हो गया थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन वो है कि जिस भी विषय पे हम बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, हम और आप जिस विषय पे बात करते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का तो मैं डिफाइन कर दिया अभी तो, लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है हम का क्या डेफिनेशन है? हम ही है, हम ही है। अब अगर हम अकेले हैं यानी कि आई, तो ये आई जो है ये हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि एक, और यही चीज अगर मेरा बन गया प्लूरल, आप तो सुने हैं एक और अनेक है जी, एक से ज्यादा हुआ तो हम इसे कहते हैं वी, यानी कि हम लोग। हो गया ना? फर्स्ट पर्सन डेफिनेशन नहीं, एक ही वर्ड में हो गया उसका काम, हम। और हम लोग यानी कि वी, तो हमारा बन गया फर्स्ट पर्सन। यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? सुनिए कैसे कैसे बदलता जा रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज। देखिए सेकंड पर्सन यानी कि आप अकेले में हैं तो यू, और अंग्रेजी का ये बहुत आसान चीज है भैया, अगर अकेला है तो वो भी यू है, और वो जब हम कहते हैं तुम लोग तो भी यू है। ये तो अच्छी बात है, सिंप्लीफाइड हो गया, तो ये प्लूरल हो गया यू। और थर्ड पर्सन यानी कि जिस विषय पे आई और यू यानी कि हम और आपके बीच बात हो रही है वो विषय है थर्ड पर्सन, और वो कोई चीज हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई वस्तु है, एनीथिंग अंडर द सन, इवन द सन आई मीन एज सच। तो देखिए ये थर्ड पर्सन ही हो सकता है, यानी कि वे, ही, शी, इट, यानी कि वस्तु, चेयर, टेबल, हवा, पानी, व्हाटएवर। और इसे आप प्लूरल कर दीजिए तो हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल, तो वो हो गया दे, यानी कि वे लोग। या फिर चेयर एंड टेबल कर दीजिए, हो गया चेयर एंड टेबल, ये भी प्लूरल हो गया। या फिर सिर्फ टेबल को प्लूरल कर दीजिए, टेबल्स, एक एस लगा दीजिए, ये भी प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। कहने का मतलब ये है कि देखिए आपका जो वर्ब है याद है ना, एस वी मैंने कहा था, ये वी यानी कि वर्ब यानी कि कर्म। आपका सब्जेक्ट कौन है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वर्ब को कैसे लिखिएगा। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको कहा था ये एक जुगल है, एक पेयर है, और सबसे आवश्यक पेयर है एक सेंटेंस में, लेकिन इनके बीच में एक म्यूचुअल आपस की एक समझौता है, जिसके बिना ये बनते हैं
ये जुगलबंदी सक्सेसफुल होता है, यानी कि सार्थक होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब एक प्रकार का होगा, लेकिन प्लूरल में हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। आई एम अ बॉय, आई एम अ मैन, ये मैं आई का साथ एम जोड़ रहा हूं। अगर वी चला जाएगा तो मैं बोलेगा वी आर, हम लोग, वी आर, तो एम का जगह वी, एम का जगह आर आ गया। सेकंड पर्सन में चले जाइए, यू आर, और वहां अगर प्लूरल में है यू तो वो भी आर। और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, जो भी उसमें आ जाएगा ही इज। आता है ना, है? आता है कि नहीं? ही इज अ क्लेवर फेलो, ही इज अ बॉय, होता है। तो वहां हो गया ही के साथ इज, इट के साथ इज, चेयर के साथ इज, एयर यानी कि हवा इज, लेकिन प्लूरल हो गया तो फिर से आर।